यीशु का प्रेम और क्षमा का संदेश। प्रेम और क्षमा। पापी स्त्री का आत्मीय समर्थन। लूका 7:36-50। किसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धारता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। यह बाइबल का अंश लूक 7:36-50 हमें एक बहुत प्रेरणादायक कहानी से रूपरेखित करता है। एक दिन यीशु किसी घर में भोजन कर रहे थे, तभी वहां एक पापी स्त्री आई। उसने अपने आंसू से यीशु के पैरों को धोया और फिर उन्हें अपने बालों से पोंछा। लोग इस पर हैरान थे क्योंकि यह स्त्री समाज में कुछ बुरे कामों के लिए जानी जाती थी। यीशु ने उस स्त्री को उसके पापों के लिए माफ कर दिया और उसकी ईमानदारी और प्रेम की सराहना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने समान हैं और उसका प्रेम हमें हमेशा सत्य मार्ग पर ले जाएगा। तुम सभी बच्चों को सुनना चाहता हूँ कि तुम हमेशा आशा रखो, प्रेम और सच्चाई का पालन करो, जैसा कि यीशु ने किया। अगर किसी को गलती हो तो उसे माफ करो और उसके साथ प्रेम से बर्ताव करो। यह तुम्हें खुशियाँ और सफलता लाएगा। जब तुम परेशान होते हो तो परमेश्वर से मदद मांगो, वह तुम्हें साहस और शक्ति देगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर एक दूसरे का साथी बनो और मिलकर बड़े होने का सफर आनंद का होगा। परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उदार दिल और प्रेम दे, हमें गलतियों को माफ करने की शक्ति और ईमानदारी का मार्ग दिखा। हमें तेरे प्रेम से भर दे ताकि हम दूसरों के साथ सद्गुण हो सके। हम तुझसे साहस मांगते हैं कि हमें जीवन में सफलता मिले और हम आपसी समर्थन में बढ़ सके। आमीन।